गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर प्रतीक गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर रिगार्डिंग की हाइलाइट्स एंड आउटकम ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो मोस्ट अवेटेड मीटिंग थी आपकी आफ्टर 7 मंथ्स के बाद हुई थी। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हों, सब कुशल मंगल हो आपके साथ। और यहाँ पे जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन है वो सब नॉर्मल हो जाए आने वाले टाइम में। सो वी विल डिस्कस अबाउट द 43rd आउटकम मीटिंग, जीएसटी की जो मीटिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, माई जीएसटी डबल ई के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन जीएसटी इनकम टैक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के रिडक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस जो प्रोस्पेक्ट है, जो आ सकता है, जो नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर जिसका है, उसको मार्च के केस के अंदर जीएसटी 3B पीएमटी 06 और सीएमपी 08 के अंदर 0 to 15 डेज तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको निल कर दिया गया है। 16 से 60 डेज तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% कर दिया गया है। और सेम इन केस ऑफ अप्रैल, अप्रैल के अंदर जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका 15 डेज तक का तो आपका निल का है ही है, और 45 डेज तक का 9% एप्लीकेबल है। एंड इन केस ऑफ मे मंथ पीएम जीएसटी 3B एंड पीएमटी 06 के केस में आपका 15 डेज तक निल है, और आपका 30 डेज तक जो है वो आपका 9% है पोस्ट 15 डेज। एंड ये डेट हमें चेक करनी है फ्रॉम द ड्यू डेट, जो एक्चुअल ड्यू डेट है उसके बाद जो भी पीरियड आएगा उसके केस में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीडिंग 5 करोड़ के केस में क्या है डेट आपकी, क्या उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन है। मई के अंदर आपका 3B के अंदर आपका 15 डेज तक 9% है, एंड पोस्ट 15 डेज आपका जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर जीएसटी लेट फीस के रिगार्डिंग। लेट फीस के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके। अप टू 5 करोड़ तक के टर्नओवर के केस में आपका जो मार्च मार्च 21 एंड क्वार्टर एंडेड मार्च 21 के अंदर जीएसटी 3B की जो डेट है आपकी, उसका अब अगर आप बियॉन्ड विद इन 60 डेज फाइल कर देते हो फ्रॉम द ड्यू डेट, आपकी लेट फीस जो है वो आपकी निल होगी। और अप्रैल 2021 फॉर मंथली फाइलर्स के केस में आपकी जीएसटी 3B जो है आपकी 45 डेज तक आपकी लेट फीस निल है। और मई के केस में आपकी 30 डेज तक आपकी लेट फीस निल है फॉर लास्ट टैक्स पेयर्स जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। मई के केस में आपका जो नंबर ऑफ डेज 15 डेज तक लेट फीस आपकी निल है। सो दिस इज प्रोविजन फॉर लेट फीस, एंड होपफुली इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमनेस्टी स्कीम, जो मस्ट अवेटेड एमनेस्टी स्कीम थी आपकी, जिसमें लोग जिसकी रिटर्न फाइल लेट हुई है या नहीं हुई है फाइल, उनके लिए क्या प्रोविजन है, उनके लिए क्या लेट फीस का वेवर आया हुआ है, हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर किसी की निल रिटर्न है और पुरानी कोई रिटर्न है आपकी जो अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, इसमें हमें पीरियड ध्यान रखना है। आपने 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल करेंगे तभी आपको ये वेवर मिलेगा, मतलब रिडक्शन मिलेगा, नॉट अ वेवर। एंड इसमें क्या है, अगर आपकी निल रिटर्न है 3B के केस में और आपका जो लेट फीस है वो आपकी 250 सीजीएसटी एंड 250 एसजीएसटी का अमाउंट है इसमें, 3B एंड 1 दोनों के केस में आपकी एप्लीकेबिलिटी आती है इसमें। एंड आपका जो आपकी जो रिटर्न है आपकी, जिसमें आपका टैक्सेबल लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी आपकी अराइज होती है, देन उस केस में जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1 की जो लेट फीस है आपकी 500 एंड 500 बहुत है आपकी, और मैक्सिमम कैप है आपका ये। इट डजेंट मैटर कि आपकी इसके बियॉन्ड अगर आपकी कोई अगर आपका कोई लेट फीस बनती है वो आपकी वेवर हो जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमनेस्टी स्कीम। और जो वो रिटर्न जिस जो लोग अभी तक फाइल नहीं कर पाए थे ड्यू टू लेट फीस, वो अब फाइल कर सकते हैं पोस्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई जून सॉरी फर्स्ट ऑफ जून एंड आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। सो नेक्स्ट हमारा जो था आपका वो 47 के अंदर जो था वो प्रोस्पेक्टिव चेंजेस आए, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आए आपके। प्रोस्पेक्टिव चेंजेस के अंदर निल रिटर्न के केस में 250 का कैप लगा दिया गया है, और जिसमें टर्नओवर था उसका अप टू 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें आपका 2000 रुपीज थाउजेंड का आपका कैप लगा दिया गया। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का अगर आपका है, देन उस केस में 2500 एंड 2500 का कैप लगा दिया गया है। एंड अप बियॉन्ड 5 करोड़ अगर आपका है तो उसमें 10,000 का मीन 5,000 एंड 5,000 का कैप लगा दिया गया है। कंपोजिशन डीलर के केस में अगर आपकी निल रिटर्न है, देन उस केस में 500 का कैप, एंड अदर्स के केस में 1000 का कैप। एंड इन केस ऑफ टीडीएस रिटर्न जो जीएसटी 7 जाती है उसमें 50 डेज पर डे का कैप है उसमें, और आपका सब्जेक्ट टू 1000 ईच। तो आपका 1000 प्लस 1000 2000 मैक्सिमम कैप है इसके अंदर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट चेंजेस।
which is there in the 43rd council meeting. एंड जो डिस्कशन हुआ अब इसके ऊपर जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद से एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी रिटर्न में क्या क्या चेंजेस आए। रिटर्न के अंदर जीएसटी 1 के अंदर मई की मंथ की रिटर्न में जिसमें एग्जिस्टिंग ड्यू डेट 11 एंड 13 जून थी, उसकी ड्यू डेट अब 26 से 28 जून 2021 एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। जीएसटी 4 के केस में फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ड्यू डेट एग्जिस्टिंग थी वो आपकी 31 मई थी, उसको बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया है। आईटीसी 04 की क्वार्टर एंडेड मार्च की जो रिटर्न थी 31 मई से उसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। एंड उसके बाद आपका 36(4) की एप्लीकेबिलिटी एग्जिस्टिंग जो था वो अप्रैल एंड मई का था, उसमें जून को ऐड करके जून में क्यूमुलेटिव देखना है और जून के अंदर हमें अपनी लाइबिलिटी पूरे क्वार्टर की उसमें चेक करके निकालनी है उसमें। एंड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन था पहले था रिटर्न्स में, ईबीसी का जो ऑप्शन था वो 31 मई तक था, उसको बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया है। एंड 168 सेक्शन जो था वो अथॉरिटीज के अलावा जो एक्शंस थे जो इन रिगार्ड टू अपील्स और इन रिगार्ड्स अथॉरिटीज या व्हाटएवर द असेसीज जिसके जो भी ड्यू था आपका विद इन द पीरियड आपका 15 अप्रैल एंड टू 29 जून के बीच में जो भी था वो आपकी लास्ट डेट पहले 31 मई थी, उसको बढ़ा के आपका 30 जून कर दिया गया है। ये आपका दिस इज द चेंजेस व्हिच इज देयर इन योर रिटर्न्स और इन योर रूल्स। सो एंड नेक्स्ट हमारा जो जीएसटी 9 और 9A था आपका इन रिगार्ड्स टू आपका एनुअल रिटर्न अप टू 2 करोड़ के केस में ऑप्शनल है, बियॉन्ड 2 करोड़ के केस में कंपलसरी है। 9C जो है आपका वो अप टू 5 करोड़ के केस में ऑप्शनल है, और 9 और जो आपका बियॉन्ड 5 करोड़ है वो आपका कंपलसरी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। सो दिस इज एक्सटेंडेड। एंड नेक्स्ट आपका जो है आपका इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस आई थी और कुछ डेट रिडक्शन आए थे इसमें। तो सबसे पहले जो था इसमें आपका वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो पैंडेमिक के केस में जो भी नेसेसरी आइटम्स थे सच एज योर कॉन्सेंट्रेटर्स और सच एज योर मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, आपका सब इसमें अगर आपने इंपोर्ट करा ऑन पेमेंट बेसिस और फ्री ऑफ कॉस्ट विच एवर द केस, उसमें आपकी एग्जेम्पशन 31 अगस्त 2021 तक की आपकी कर दी गई है। और एम्फोटेरिसिन एक ब्लैक फंगस की एक वैक्सीन है, उसकी भी इन्होंने एग्जेम्पशन बढ़ा के 31 अगस्त कर दी है। एक आपका एज पर WHO गाइडलाइंस के डाइथी कार्बी मैक्सिन करके एक आपकी वैक्सीन है आपकी, इसका रेट जो था 12% से 5% कर दिया। MRO सर्विस के केस में जो आपका रेट था पहले एप्लीकेबल 18% था, उसको 5% कर दिया है। एंड इस पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ B2B सप्लाईज के केस में आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मानी जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे के केस में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है जिसमें 18% एप्लीकेबल होगा इफ प्रोवाइडेड इज सप्लाइड टू अ गवर्नमेंट एंटिटी। और उसके बाद आपका सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू PSU बाय वे ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन, और उस केस में जो है आपका वो एग्जम्प्ट कर दी गई है आपकी जीएसटी के रेट। So this is about the rate reduction or the clarification. Next is the another clarification, which in case of re-import of service, which is there in your customs, but GST के अंदर भी ये इशू था, इस इशू को क्लैरिफाई करके इसमें बोल दिया गया अगर आपका री-इम्पोर्ट हो रहा है आफ्टर रिपेयर, देन आपको रिपेयर वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करना है, नॉट अ टोटल वैल्यू। एंड सेम इन केस ऑफ स्प्रिंकलर्स डीप इरिगेशन सिस्टम, इसके अंदर आपका जो रेट था पहले कंपोजिट रेट में फॉल करता था, बट इसको उन्होंने अब अगर आप सेपरेटली भी चार्ज करते हो देन 12% उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। एंड स्कूल एजुकेशन के केस में अगर वो स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है आपका, पहले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं था, बट क्लैरिफिकेशन आगे कि अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है उस केस में भी आपका वो एग्जेम्पशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जो था आपका वो अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है और NBE उसकी कोई फीस चार्ज करता है उस केस में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लैंड ओनर प्रमोटर्स जो होते हैं वो उसमें जीएसटी का यूटिलाइजेशन इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि मिलेगा। दिस इज द केस ऑफ कि जहाँ पे आपका जहाँ पे डेवलपर प्रमोटर जो होता है उसमें से एक यूनिट अपनी देता है, वो एक यूनिट अपने पास रखता है और बाकी सारी प्रमोटर्स को देता है, तो जो भी उनका जेडीए होता है, इनका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर उसमें जो क्रेडिट का जो क्लॉज था उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, बट अब क्लैरिफिकेशन आ गई कि आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट उसका आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो था चेंज, एक आपका नेट कैश बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करने का सेक्शन 50 के अंदर, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आपका पोस्ट
27th ऑफ काउंसिल मीटिंग से इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। सेम इन केस सेम इसमें भी यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड दिस विल बी applicable retrospectively. So these are the major changes which is there in GST Council prospects. अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो भी रिलीफ था वो पास ऑन हो जाएगा एसएससीज को। सो आई थिंक hope I am able to make you understand the issues and make you understand the due dates and all. So thank you so much for joining us. So my humble request is to kindly subscribe our YouTube channel and like and share my video if you are if you like the video. Thank you so much for joining us. Thank you so much.